21 फरवरी का वायरल पेपर होम साइंस का है। इसका जो है पेपर कोड है 821 EC। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसका पहला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 है। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ लेंगे निर्देश। निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुने। ओमार उत्तर पत्रक में गोले को काला करें। यह प्रश्न 1 नंबर का आएगा। तो ये प्रश्न नंबर 1 है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 ये भी 1 नंबर का आएगा। बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए है तीव्र ज्वार पर, ऑप्शन बी है विष खाने पर, ऑप्शन सी है ठंड लगने पर, ऑप्शन डी है नींद आने पर। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्वार पर, तीव्र ज्वार पर। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, तीव्र ज्वार पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अतिसार रोग में अतिसार रोग में रोगी के शरीर में इस किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है जल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जल। तो अतिसार में रोगी के शरीर में किसकी कमी हो जाती है? जल की कमी हो जाती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, आदर्श बजट माना जाता है। आदर्श बजट माना जाता है। ऑप्शन ए है घाटे का बजट, ऑप्शन बी है संतुलित बजट, ऑप्शन सी है बचत का बजट, ऑप्शन डी है दैनिक बजट। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी संतुलित बजट। आदर्श बजट माना जाता है संतुलित बजट। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 5। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है? ऑप्शन ए है नाक, ऑप्शन बी है फेफड़ा, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है श्वसन नली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत। नाक से भी सांस लेते हैं, फेफड़े से भी और श्वसन नली से भी। यकृत से सांस नहीं लेते हैं, तो ये श्वसन का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, 1 लीटर दूध का मूल्य 65 रुपए है। तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य होगा। तो क्या करना है, 65 में आपको वो 2.5 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए है 162.00, ऑप्शन बी है 165.50, ऑप्शन सी है 162.50, ऑप्शन डी है 130.50। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 162.50 राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। विटामिन B1 को कहते हैं। ऑप्शन ए है थायमीन, ऑप्शन बी है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है कोबालमीन, ऑप्शन डी है नियासिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन कहते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम सीधा एग्जाम में ऐसे ही आएगा आपका प्रश्न। तो शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो शरीर का तापमान नापने के लिए डॉक्टर किस चीज़ का यूज करता है? थर्मामीटर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है? ऑप्शन ए है 9 कैलोरी, ऑप्शन बी है 8 कैलोरी, ऑप्शन सी है 6 कैलोरी, ऑप्शन डी है 4 कैलोरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 9 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरी देता है? तो 9 ग्राम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है स्कैर्वी, ऑप्शन डी है रिकेट्स। तो इसका राइट ऑप्शन एनीमिया की कमी, वो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी एनीमिया।
आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 28। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 24। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 19 नवंबर, ऑप्शन बी है 19 सितंबर, ऑप्शन सी है 19 अगस्त, ऑप्शन डी है 19 जून। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, ऊनी तंतु प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है पशु से, ऑप्शन बी है वनस्पति से, ऑप्शन सी है रसायन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा पशु से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, गुड़ किसकी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है लौह लवण, ऑप्शन डी है विटामिन डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, लौह लवण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15, एटीएस अथवा टिटवैक की सुई किस रोग से बचाव के लिए लगाई जाती है? ऑप्शन ए है टिटनेस, ऑप्शन बी है डिप्थीरिया, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है तापवेदिक। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा टिटनेस, टिटनेस हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, लाल दवा का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए है एस्टिक एसिड, ऑप्शन बी है पोटेशियम पार्मनेट, ऑप्शन सी है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पोटेशियम पारमैग्नेट, पारमैग्नेट। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, हरी ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है? हरी ट्रैफिक लाइट क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए है तैयार हो जाओ, ऑप्शन बी है रुक जाओ, ऑप्शन सी है जाओ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए तैयार हो जाओ। हरी ट्रैफिक लाइट दर्शाता है तैयार हो जाओ। अगर लाल पूछा जाए, लाल ट्रैफिक लाइट किसको दर्शाता है? तो रुक जाओ, स्टॉप, स्टॉप को दर्शाता है यानी रुक जाओ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है यानी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी है 306, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी है वो 210, ऑप्शन डी है 206। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 206। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206 हड्डियां होती है। अस्थियां का मतलब हड्डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, टाइफाइड रोग फैलता है। ऑप्शन ए सैलोमोनेला टाइपी, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है क्लोस्ट्रीडियम और ऑप्शन डी है बैसिलस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सैलोमोनेला टाइपी। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर है 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है? ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। आइए खंड बा देखते हैं। खंड बा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में बताया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो आपको 25 शब्दों में लिखना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन बताया गया, भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो आपको जो है ये लिख देना है। ये कितने नंबर का है? तो दोस्तों ये लगभग 2 नंबर का आता है। आइए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय लिखिए। तो ये भी आपको जो है 25 वर्डों में लिख देना है। फिर इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है,
यातायात का नियम क्या है? ये लिख देना है 25 शब्दों में। अब प्रश्न नंबर 24 है, आदर्श रसोई घर क्या है? आदर्श रसोई घर क्या है? तो इन सभी को आपको पढ़ लेना है, बिल्कुल जो है तैयार कर लेना है। एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 25। मोच के लक्षण लिखिए। मोच के लक्षण लिखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है? तो ये भी प्रश्न 2 नंबर के, ये सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो उत्तर आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो आप 27 नंबर क्वेश्चन है, पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? तो इसको आपको पढ़ लेना है कि पेचिश और अतिसार में क्या अंतर होता है। आइए प्रश्न नंबर देखेंगे 28। प्रश्न नंबर 28 है, कैंची कितने प्रकार की होती है? इसका क्या उपयोग है? इसका क्या उपयोग है? इसको भी आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 29 है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सारे प्रश्न जो है 4 नंबर के आते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए? ये भी आपका प्रश्न 4 नंबर का है, बिल्कुल भी एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, बचत के लाभ लिखिए। तो ये भी प्रश्न 4 नंबर के, ये सारे प्रश्न 4 नंबर के हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए अब देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 32 से 34 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 और 33 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम जो है 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिएगा। तो 100 शब्दों में आपको लिखना है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, अस्थिभंग से क्या तात्पर्य है? अस्थिभंग के प्रकार एवं उपचार का वर्णन कीजिए। या अथवा वाला आप कर सकते हैं, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मानव जीवन में श्वसन क्रिया की उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये सारे प्रश्न कितने नंबर के हैं? 6 नंबर के हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे। प्रश्न नंबर 33 है, भोजन विषाक्तता से आप क्या समझती हैं? भोजन को विषाक्त बनाने वाले कारकों के बारे में लिखिए। या अथवा करके लिख सकते हैं, सिलाई किट है किसे कहते हैं?